In today's special triple treat episode of Friday Talks, we have three super talented personalities who have taken the digital world by storm. ये जाने जाते हैं अपनी candid, real and untold stories के लिए through their viral celebrity talk show. Presenting to you Shubham, Piyush and Deepak from the viral digital show Real Talks. वेलकम, थैंक यू सो मच, आप इतना वक्त निकाल के यहाँ आए। पीयूष भाई, दीपक भाई, ब्रो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आपने इतना कीमती वक्त अपना निकाला। और आज मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। नहीं भाई, मैं पहले बोल रहा था कि मैं इंडिया के सबसे बड़े इंटरव्यूअर्स हम बोलते हैं पॉडकास्टर्स। टर्म फैंसी लगना चाहिए, फैंसी टर्म लगना चाहिए पॉडकास्टर्स। कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है जेन्युइनली, क्योंकि हम इतने लोगों का पॉडकास्ट लेते हैं, लेकिन आज हम फाइनली देने आए हैं। बहुत अच्छा लगता है, कोई बुलाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम आ रहे हो? पहले हमने दिया था बहुत टाइम पहले, हमने 2 दे रखे हैं, बट ये 3rd टाइम है। बट ये हमारा सौभाग्य मैं कहूँगा, और मैं बिल्कुल मीन करके कह रहा हूँ, क्योंकि इस काउच पे स्टूडियो में जिस लेवल के आर्टिस्ट आए हैं और आप जिस लेवल के आर्टिस्ट को मैनेज करते हो, हमारे लिए बड़ी बात है कि आपने हमें याद करा। तो हमें तो बहुत खुशी है कि बहुत टाइम पहले से हम प्लान कर रहे हैं, फाइनली आज हो गया सही में। और जो हमारी बातचीत बैठी है पहली बार मिलके, वो होता नहीं हर किसी के साथ, तो बहुत जैसे हमने पहले बात करी, मेरे ना टीम ने क्वेश्चन तैयार करे थे कि ये पूछना है, ये तो मैं रख रहा हूँ यहाँ। बिल्कुल आज जो डिस्कशन होने वाली है, जो आपने कर दिया, जो आपने अभी अपने माध्यम से मेरे को बताया कि इतनी छोटी एज में इतना कुछ आप अचीव कर चुके हो और पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम है, बाकमाल है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एंड शुरुआत हम शुरू से करते हैं। आज हम बातचीत इस तरीके से करते हैं ताकि देखो, हम मेरे शो का मकसद एक ही है कि जो लोग देख के, चाहे इसे 100 चाहे 200 चाहे 500 लोग भी अगर मोटिवेट हो जाएं, तो हमारे लिए वो चीज डन होगी। सो शुरुआत करते हैं आपकी तीनों की दोस्ती से। कहां से शुरुआत हुई, कब आप सबसे पहले मिले और उस टाइम पे आपका क्या थॉट प्रोसेस था? देखो, अगर बात दोस्ती की कर रहे हो तो हम लोग फ्रेंड्स हैं सिंस 3rd ग्रेड, तीसरी क्लास से, तीसरी चौथी से हम तीनों साथ में हैं। मतलब हम लोग स्कूल में स्पोर्ट्स में ही थे, तो हम फुटबॉल खेलते थे, मैं और दीपक। मेरे को याद है हम 4th क्लास में फुटबॉल टीम में साथ में सेलेक्ट हुए थे, तो हमारे सेक्शंस अलग थे। तो हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि 5th क्लास के बाद जूनियर विंग से सीनियर विंग में जाते हैं। तो 6th क्लास में फाइनली हम तीनों एक क्लास में आए। और उस टाइम के बाद हमारी बॉन्डिंग तब स्ट्रॉन्ग होनी स्टार्ट हुई कि हम एक दूसरे को जानने लगे, मस्ती मजाक करने लग गए, जो स्कूल की होती है बकचोदी वो करने लग गए, प्रॉपर टीचर्स को परेशान। तो ये सब चलता रहा हमारा। तो तब से लेके अब तक ना हमारा जो बॉन्ड है वो टचवुड ऐसा ही है। और मतलब बहुत बढ़िया हमारी जो रही है कहानी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। मतलब ऐसा था कि बीच में हमारे सेक्शंस अलग हुए, हमारे स्कूल्स अलग हुए, हमारे कॉलेज अलग हुए। अच्छा, तो वो अलग भी हो गए? हाँ जी, मतलब हम 6th से लेके 8th तक सेम क्लास में थे। और क्योंकि मैं और दीपक फुटबॉल टीम में साथ में थे 4th में, तो हम साथ बैठने लगे जी। फिर 8th क्लास में दीपक अलग हुआ, 9th क्लास में, 8th के बाद 9th में दीपक अलग हुआ, पीयूष और मैं साथ में बैठने लगे। 10th क्लास में दीपक का स्कूल अलग हो गया, पीयूष और मेरी क्लास अलग हो गई। पर फिर भी भगवान ने सोच रखा था कि कुछ तीनों साथ में रहेंगे, तो टच मेंटेन रहा। फिर कॉलेज तो तीनों के ही अलग थे। So पेरेंट्स भी आपस में सबके बात करते थे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता था। उन्हें पता भी नहीं था कि हमारे, मतलब ये पता था कि हाँ ठीक है, दीपक और शुभम फ्रेंड्स हैं, पीयूष फ्रेंड्स हैं, लेकिन पर्सनली कभी इतना मिले नहीं थे कि घर पे आ रहे हैं, ऐसा कुछ पहले कुछ था नहीं। तो हमारा बॉन्ड वैसे ही स्कूल में ही बना। और ऐसा भी था कि हम डिफरेंट ग्रुप्स में थे, कि दीपक का कोई और ग्रुप है, वो कहीं और मस्ती ले रहा है दोस्तों के साथ, और हमारा सेम ग्रुप था। लेकिन फिर क्या हुआ, कॉलेज में आए। कॉलेज में हमारा ये रहा कि हम दोनों डीयू में थे, ये भाई एमिटी में थे। तो कॉलेज में हम क्या करते थे कि कॉलेज तो जाते नहीं थे, डीयू वाले हम जाते ही नहीं है, अटेंडेंस का कोई इशू ही नहीं होता। अब इस चीज में लकी थे। तो हम घर पे बहुत ज्यादा चिल करते थे, मतलब बहुत ज्यादा कि बातें करी, गेम वेम खेले वगैरह। तो हम सोचते थे यार कि क्या कर रहे लाइफ के साथ, लाइफ वेस्ट हो रही है। हाँ, लाइफ वेस्ट हो रही है। तो हम तीनों ऐसे ही बैठे रहे। हमने सोचा कि यार क्यों ना कुछ बढ़िया किया जाए। इसमें पता क्या हुआ था, मैं बताता हूँ। मतलब मैं जाता था एमिटी, तो मैं बहुत रेगुलर था क्योंकि अटेंडेंस का सीन वहाँ पे होता था, ठीक है।
तो ऑल ऑफ अ सडन एक रैंडम यूट्यूब वीडियो मेरे फीड पे आई और मैं उसको देखता गया, अपनी माँ को दिखाता था, वहाँ देखो ये कितना फनी है, लाइक दैट। तो मेरे मन में ये आया, यार अगर ये बंदा कर रहा है, ये बंदा फेमस हो रहा है यूट्यूब पे, तो मैं भी ये कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे अंदर भी ये चीज़ है। और ये मैंने रियलाइज करी इन तीनों के साथ रह के थ्रू आउट दीज ईयर्स 6, 7, 8, 9। तो सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज, तो मैंने फोन किया शुभम को कि यार तूने इसकी वीडियो देखी है क्या? जी। तो कहता हाँ मैं देखता हूँ इसको यार, ये 2015 की बात है। जी। तो मैंने कहा यार हम कुछ कर सकते हैं क्या ऐसा? जी। कह रहा बिल्कुल कर सकते हैं। जी। मैंने करते हैं ना यार। तो इससे पहले एक और क्वेश्चन है मेरे, जैसे 10th क्लास आती है, 12th क्लास आती है, हर बंदे के पेरेंट्स को होता है कि ये किसी न किसी लाइन पे पढ़े, करेक्ट, मे बी मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, वॉट एवर लाइन इट इज देयर। तो जैसे आप तीनों के पेरेंट्स ने कभी ये कहा, तो 1 by 1 चाहे दीपक भाई से शुरू करते हैं, कि पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि ओके ये लाइन पकड़ या इस तरीके से तूने यहीं जाना है? मतलब 12th क्लास, हाँ, सीन ये था कि मैं स्टार्टिंग से पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था, बट 9, 10th में आते हैं थोड़ा मैं मीडियम एवरेज हो गया था, पहले अच्छा था। फिर मॉम के माइंड में हमेशा से था कि इसको पहले तो डॉक्टर बनाएंगे, पढ़ाई में अच्छा है मेरा बेटा, स्टार्ट अच्छा, अगर एकदम बचपन की बात की जाए, दीपक बेटा IAS बनेगा जी। ये हमारा छोटा लड़का ना बहुत बढ़िया है पढ़ाई में, बड़े वाले तो दोनों बुद्धे, ये IAS बनेगा, ठीक है। टाइम से IAS से फिर वो डॉक्टर पे आ गए जी। फिर जब उन्होंने मेरे मार्क्स देखा 10th में, वो इंजीनियर पे आ गए, अब ये इंजीनियर बनेगा। तो डैड का सपना था कि मैं इंजीनियरिंग करूं जी। तो उनके कहने में मैंने साइंस ली, इसलिए मेरा स्कूल भी चेंज हुआ था, इंजीनियरिंग करी, फिर कॉलेज में आए। बट विद टाइम जब मैंने उनको दिखाया कि सी यूट्यूब से इतनी अर्निंग हो सकती है, यहाँ पे भी स्कोप है, पूरा डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ पापा को, बैठ के दिखा रहा हूँ, पापा देखो ये ऐसे पैसा आता है, ऐसे डॉलर आता है यहाँ से। कह रहे अच्छा तो कितने पैसे बनाएगा? मैंने कहा मेरे को थोड़ा वक्त दो, थोड़ी मेहनत करने दो। बाय द टाइम मेरी जॉब लग गई थी बीटेक के बाद, तो प्लेसमेंट हो गई थी, तो हमने यूट्यूब से इतना पैसा बना लिया था जितना मतलब मैं जॉब करके पूरे 1 साल में बना था, वो हमने यूट्यूब में 1 महीने से बना लिया था जी। क्या बात है। तो फिर डैड को फिर मैंने बताया कि यार अब मुझे ये परस्यू करने दो, लेकिन मैंने जॉब भी लेकर दिखाई हुई जी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है, तुम उनको रिजल्ट दिखाओ, कि जो उनको चाहिए उनका सपने पूरे कर दो, साथ देते हैं, तो फिर पेरेंट्स साथ देते हैं, एग्जैक्टली। और प्लस फिर हमने उनको यूट्यूब के भी रिजल्ट्स दिखा दिए। कुछ भाई आपके लिए कितना? देखो मेरे साथ तो बिल्कुल उल्टा था, मैं बहुत बेकार था पढ़ाई में, कुछ ज्यादा ही अच्छा था, मार्क्स बहुत बेकार आते थे मेरे। तो घर वालों को पता था कि ये पढ़ाई तो नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी ना घर वाले हमेशा पुश करते थे कि पढ़ ले लिख ले, जैसे होता है हर परिवार में करते हैं। तो करते करते तो पहले तो एवरेज स्टूडेंट था जी, फिर बाद में भी जब 12th हुई 11th हुई तब थोड़े ठीक ठाक की बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो मैंने घर वालों को बोला कि एक्टिंग करनी है। अच्छा। तो घर वालों को यह था कि सपोर्टिव थे कि ठीक है चल एक्टिंग भी कर ले, लेकिन पढ़ाई मत छोड़, पढ़ाई भी करता रहे। तो मैं दोनों चीजें करता था, मैंने थिएटर भी करा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि घर वालों को फिर ये यूट्यूब स्टार्ट हो गया। तो घर वालों ने ना हमेशा मुझे बोला है कि देख तेरे को जो करना है ना खुद करना है, हमारा मत देखियो कि ठीक है जो मैंने किया है, जो मैंने कमाया है वो है, लेकिन तेरे को अब खुद अपने पैरों पे जरूर खड़े होना है। तो ये चीज मेरे माइंड में हमेशा से थी, और उन्होंने हमेशा ना मुझे जमीन में जोड़ के रखा है कि ऐसे कोई गाड़ी घोड़ा भी है तो उसके लिए भी बोलते थे कि मैं देख कभी भी ले लूंगा इसको, तो तू अपनी ले, अपनी कमा, उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। तो मैं उसी थिंकिंग में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो और जैसे काम भी चलने लग गया तो उनमें भी कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई ये कुछ कर रहे हैं लौंडे। जॉब मेरी भी लग गई थी, तो मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी में 6 महीने जॉब करी। तो उसके बाद घर वालों को प्रूव तो कर दिया कि ठीक है कि मेहनती तो है, उनको ये दिख गया ठीक है मेहनत तो कर रहा है। तो मैंने उनसे बोला देखो इसमें भी पैसा आ रहा है तो मुझे ये करने दो। तो वो मान गए कि ठीक है अच्छे से कर रहा है, मन है, तीनों दोस्त साथ में कर रहे हैं एक दूसरे का। उन्हें भी पता था कि हम ना तीनों की बॉन्डिंग कैसी है, तो उन्होंने भी कभी मना नहीं करा कि एक साथ काम मत करो, ये मत करो, अकेले करो, ऐसी कभी कोई थी नहीं उनकी भी थिंकिंग। तो बस फिर ऐसे कंटिन्यू रहा। और अच्छा ब्रो, आपसे एक क्वेश्चन है। हाँ जी। देखो पीयर प्रेशर एक ऐसी चीज होती है जो आई थिंक हर बंदे की लाइफ में आती है ना। तो आपके आसपास रिलेटिव्स सारे ये बोलते नहीं थे कि यार ये कौन से काम में पड़ गया? क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि इस जॉब को लोग इनिशियली कोई स्टैंडर्ड जॉब नहीं मानते। हम खुद की बात करें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो लोग कहते हैं अच्छा क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, ये क्या है ना। तो कभी ऐसे नहीं होता है घर वालों को लोग आके किस लाइन में डाल दिया लड़के को? नहीं निखिल भैया, इनिशियली क्या हुआ था कि जब कॉलेज के सेकंड ईयर में शुरू करा था तो हमारे पास एक बैकअप था कि अभी तो कॉलेज चल रहा है। हाँ। और मेरा टचवुड कॉलेज भी अच्छा रहा था, मार्क्स अच्छे आए थे, डीयू के टॉप कॉलेज में था मैं। तो मेरे पास एक कवर था, एक आड़ थी कि अरे अभी तो कॉलेज चल रहा है, ये तो साथ साथ एक मतलब हॉबी चल रही है। बट जब तक उसको प्रोफेशनली लेने का सवाल आ गया था ना, तब तक
जैसे मान के चलो रिश्तेदारों के बच्चे हैं, अब वो तो समझते थे इंटरनेट कुछ चीज है, इनके फॉलोअर्स कुछ चीज है, तो वो अपने पेरेंट्स को बता देते थे कि ये फेमस हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, तो वो ये तो नहीं कहते थे किस लाइन में चलेगा, बट उसके पीछे की वो समझते थे इसमें पैसा कैसे बनता है, तुम अच्छा इसमें पैसे भी कमाते हो, कितने पैसे कमाते हो, तो इस वे में थोड़ा सा आ जाता था। तो बट हमारे पेरेंट्स को ना थोड़ा अच्छा लगता था कि यार इसको अटेंशन तो मिल रही है, हर किसी के बच्चे जॉब ही करते हैं, बट ये कुछ अलग कर रहा है, इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं, मतलब ये सही ट्रैक पे है। और हमारे पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जब हम कहीं मार्केट में निकले तो आस पड़ोस के ही लोग थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तुम तो अच्छी फनी वीडियो बनाते हो, अच्छी एक्टिंग करते हो, वो टॉपिक अच्छा, तो उन्हें ये पता था कि बच्चे सही ट्रैक पे हैं। और जब रिश्तेदार पूछने लगे कि अच्छा, तो उन्हें समझ में आ गया कि जल रहे हैं ना, मतलब बच्चे सही कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज देखो, ये बड़ा मिथ होता है लोगों को कि यार रियल हिट रातों रात बन गया, एकदम शुरू किया एकदम फेमस हो गए। ये जर्नी जो हिट तक है वो सबने देखी है, पर थोड़ा सा पीछे आते हैं। आप स्ट्रगल जरूर कर रहे होगे उस टाइम पे, वीडियो बनाते हो, व्यूज नहीं आते, उतनी अप्रोच नहीं मिलती। उस दौरान जब वो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, क्या वो पीरियड था, क्या चल रहा था आपके मन में, और आपने उसको होल्ड कैसे किया, उस चीज से निकले कैसे? भैया जैसे अभिषेक ने बोला ना कि हम लोग साइड बाय साइड पढ़ाई कर रहे थे, तो ये जो चीज थी ना कि व्यूज नहीं आ रहे यार क्या करें, अगर हम सिर्फ यही कर रहे होते ना तो माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर होता। सो अर्ली स्टार्टिंग इज वन थिंग व्हिच गिव यू कॉन्फिडेंस। मैं ऑडियंस से भी ये बोलूंगा कि भाई तुम ना कुछ काम करते करते साइड बाय साइड कुछ और कर लो, ऐसा मत करो कुछ नया काम शुरू करो उसी पे डिपेंडेंट रहो। तुम्हें नहीं पता कि तुम कुछ शुरू कर रहे हो वो तुम्हारा का प्रोफेशन बन जाएगा, तुम उससे पैसे बनाने लग क्या बात है ना। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ था, व्यूज नहीं आ रहे थे तो टेंशन तो होती थी यार व्यूज नहीं आ रहे ये वो, बट एक ऐसा टाइम था कि कुछ बड़े सोशल मीडिया के पेजेस से ना हमारी वीडियोस पिक करना शुरू कर दिया था। तो वो हमें एक पंप देता था, उनकी शेयर करने से बहुत व्यूज आते थे, और ऐसा लगता था कि हाँ यार कुछ फेमस तो हो रहे हैं। मतलब ऐसा था निखिल भैया कि भगवान ना, मतलब शुरू से ऐसा कुछ था कि हिंट दिखा देता था कि जैसे हम कभी डाउनर आ रहा है तो सडनली किसी बड़े पेज ने हमारी वीडियो शेयर कर दी, तो हमें एक वो मिल जाता था कि अच्छा ये स्कोप है, मतलब लगे रहो, कुछ टू होल्ड ऑन टू समथिंग, कुछ ना कुछ मिलता रहता था कि कभी किसी ने अप्रिशिएशन दे दिया कि अरे वाह नाइस वीडियो। तो उस टाइम पैसे बना रहे थे आप? नहीं बिल्कुल भी नहीं, पैसे तो इनिशियली हमने शुरू करा था फेसबुक से, तो फेसबुक तो पैसे देता ही नहीं था, बट फेसबुक एक बहुत अच्छी चीज देता था, डिस्कवरी। मतलब अगर उस टाइम पे ऐसा फीचर था, फेसबुक पे आज भी ये फीचर है, अगर मैंने एक चीज लाइक करी है तो मेरे सारे फ्रेंड्स को दिख जाएगी कि हाँ इसने इस पे कमेंट करा है, इसने लाइक करा है, और शेयरेबिलिटी मिलना बहुत इजी था फेसबुक पे, बट फेसबुक पैसे नहीं देता था। बट धीरे धीरे फिर जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करती है थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगता है, तो जो मगरमच्छ होते हैं उस इंडस्ट्री के, वो हम जैसी छोटी छोटी मछलियों को पकड़ते हैं नए नए लोग, तो हमें थोड़ा पैसा सुंगाते हैं कि देखो इसमें तुम्हें ब्रांड आया है, तुम्हारे इतने व्यूज आते हैं, थोड़े पैसे ले लो, हमारा प्रमोशन कर दो। तो स्कोप दिखना हल्का हल्का सा शुरू हो गया था, तो हमें ये जरूर मिल गया था कि आ जाएगा। इससे पहले एक और चीज पूछता हूँ, हाँ, क्योंकि जब आप कर रहे हो कुछ तो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है जी, चाहे वो 100 रुपए की या चाहे 1000 रुपए की, क्योंकि जब वीडियो बना रहे हो आप किसी लोकेशन पे जाते हो या इवन घर पे बैठते हो, 4 कैमरा लगते हैं, चाहे फोन के लगते हैं, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप तीनों ने कैसे इकट्ठी करी? इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो मैं आपको सच बताऊं हमने करी नहीं। अच्छा। हमारे घर पे ऐसी पढ़ाई का लैपटॉप पड़ा रहता था, जैसे दीपक भी ले आता था अपना लैपटॉप एडिटिंग के लिए, तो उसमें एक कैमरा होता था लैपटॉप में, फ्रंटल कैमरा। बिल्कुल। तो हम क्या करते थे, थोड़े बहुत शॉर्ट पता थे, इतने टेक्निकली इतने साउंड नहीं थे, तो लैपटॉप खोला ऐसे पकड़ के, ठीक है मैं तेरा एंगल ले रहा हूँ, ये यहाँ पे ऐसे एक्टिंग कर रहा है, तो ऐसे लिटरली पकड़ के हम कर रहे होते थे। फिर हमने धीरे धीरे फोन पे फिर दीपक ने आईफोन लिया था उस टाइम, कॉलेज में आईफोन 6 से शूट करा। फिर हमने कहा यार मतलब थोड़ा टाइम खिंच गया, फिर ये हुआ कि चलो एक DSLR लेते हैं, तो DSLR का प्राइस था 42,000, 13,000 मिला के हम एक DSLR लेंगे। तो मेरे घर वाले मान गए, इसके मान गए, पीयूष के नहीं मान रहे। तो ये हो गया यार कब ले।
फिर धीरे धीरे करके वो हमारी जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी ना, वो भी बड़ी मुश्किल से कहाँ गुड़गांव के शोरूम में जाके हमें कैनन का DSLR 700D आज भी याद है भाई। ये तो हो गया कि हम गुड़गांव जाके लेके आ रहे हैं बिकॉज़ हमारे पास पैसा है, लेकिन वो पैसे के लिए घर में गिड़गिड़ाना एक कॉलेज गोइंग बच्चा कि मेरे को 13,000 रुपए दो, मुझे DSLR लेना है YouTube वीडियो बनाने। तो घर वाले तो वैसे चप्पल निकाल लेते हैं ऐसे टाइम, घर वाले 13,000 रुपए तो अमाउंट इतना बड़ा होता है। 2-3 हफ्ते, 1 महीना तो मनाने में लगा। घर वाले थोड़े ऐसे हैं कि पढ़ाई के लिए तुझे कुछ भी करना है तू ले ले पैसे, लेकिन ये अंडशंड की चीजें मत करे दो, ये थोड़ी थिंकिंग है थी घर वालों की उस टाइम पे। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमने ले लिया कैमरा और फिर हम उससे शूट कर कैमरा ट्राइपॉड लेकर आए हम। फिर हम ऐसा करते थे कि DSLR लगा दिया, ऑन करके आ गए फटाफट, तीनों कैमरा के आगे खड़े हुए, जाके चेक करा, अरे यार ये तो ऑन ही नहीं हुआ था। कितनी बार ऐसी लो मोमेंट्स आती होंगी उस टाइम भी कि आप वीडियो बना रहे हो, ना आपके पास इक्विपमेंट है, ना अभी उसकी कला है क्योंकि आपने पढ़ाई किसी और चीज की करी है, ना अभी कुछ हिट हो रहा है, तो डीमोटिवेट तो ऑब्वियसली हर बंदा होता है। फिर उस टाइम अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? तीनों एज अ टीम आप डिस्कस करते थे या कैसे करते थे? पता है जेन्युइनली मेरे लिए मोटिवेशन उस टाइम सिर्फ एक चीज हुआ करती थी, जो हम वीडियोस डाल रहे थे ना, उस पर जो कमेंट्स आते थे जी कि भाई तुम लोग अच्छी एक्टिंग करते हो, 2 आ गए, तो वो 2 कमेंट भी ऐसे होते थे कि यार किसी ने तो कुछ देखा है ना, कुछ तो देखा है ना। और प्लस मैं निखिल भी आपको बताता हूँ, जो आपने टीम की बात करी ना, टीम होना इसलिए बहुत जरूरी है, और दोस्त होना, क्योंकि हम ना कभी जैसे डाउनर आया, कोई वीडियो पे बहुत मेहनत करी नहीं चली, तो हम रादर देन उस पे रोना, हम हंसते थे कि बताओ यार ये सोच रहे थे और बताओ क्या हो रहा है। तो वो ह्यूमर में चीजें ना थोड़ी सी लाइट हो जाती है। तो दोस्ती का ना ये बहुत फायदा है कि जब आप दोस्तों के साथ काम कर रहे हो कि आप हर सिचुएशन में ना, एक तो ये हमेशा मेरे माइंड में ये रहता है कि यार चल मैं अकेला तो नहीं हूँ, चल इनके साथ बात कर ली, थोड़ा दिल हल्का हो गया, झेलने को और 3 दोस्त हैं, बिल्कुल नुकसान भी तीनों का, फायदा भी तीनों का, तो उनका भी तो है जो मेरा है। तो फिर जैसे आपने अभी टीम की बात करी है, स्पेशली टीम में मैंने बहुत बार ये देखा है, जब आप शुरुआत करते हो तो आप वी होते हो, जब आप धीरे धीरे बढ़े आते हो तो आप वी से मैं पे आ जाते हो। करेक्ट। कितनी बार हमने टीम्स में ऐसे देखा है, एंड आप लोगों के साथ बैठ के आप, सबसे बड़ी मैंने पहले भी बोला कि आपकी अचीवमेंट ये है कि आप तीनों इकट्ठे हो। कितनी बार डिफरेंस ऑफ थॉट्स भी होते हैं, सो आप उस चीज को कैसे जोड़े रखते हो, उस चीज को कैसे ओवरकम करते हो? कि कई बार ये होता है कि इन्होंने कुछ बोला तो आपको मानना पड़ता है, आपने कुछ बोला इन्होंने, सो वो एक रिलेशनशिप कैसा है? ये ना निखिल भैया मैं आपको एक चीज बताऊं, ये हम काफी जगह हमने बोली ये चीज, क्योंकि क्या होता है जो टीम्स बिल्ड होती है ना, वो कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए टीम जोड़ी जाती है, टीम बनती है, बट हम लोग टीम तीसरी क्लास से है, हम साथ में थे इसलिए हमने ये काम किया, हमने ये काम करने के लिए साथ में नहीं आए। तो ये डिफरेंस होता है। एंड ऑल्सो हम लोग का ह्यूमर, हमारी हरकतें, हमको सेम चीज पे हंसी आना, हम तीनों का सेम है। और हम ना आपस में भी डिस्कस करते हैं कि जैसे अगर हम साथ नहीं होते तो हम क्या करते, यूट्यूब तू करता क्या अकेले, तो हमारे मन में ये आता है कि नहीं यार मैं तो नहीं कर पाता, अकेले होता तो हो ही नहीं पाता। क्योंकि ऐसे ऐसे टाइम आए हमारी उसमें पूरी जर्नी में कि हम सोचते थे यार क्या करें, कुछ नहीं चल रहा। एक बारी को इतना तगड़ा डाउनफॉल आया कि हमारे सब्सक्राइबर ऐसे पॉज हो गए कि बढ़ ही नहीं रहे। तो उस वे में जो हमारी मोटिवेशन, हम बेड पे 1-1 घंटा लेटे रहते थे, सोचते थे कि क्या करे यार, और हम ना हंसते भी थे उस पे कि उस सिचुएशन में हंसी भी आती थी, फिर दोबारा सैड हो जाते थे। तो ये हमारे जो मूड स्विंग्स भी होते थे, और जो आप कह रहे हो थॉट्स की, जो अगर इसके अलग थॉट है मेरे अलग थॉट है, तो वो तो हमारे अंदर ना स्टार्टिंग से है। वो थोड़ी अंडरस्टैंडेबल वाली चीज है कि ठीक है भाई, अगर 2 लोग कुछ कह रहे हैं तो हाँ भाई ठीक है ये कर लेते हैं, अगर ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा अच्छा लग रहा है तो ये कर लेते हैं। तो एक टीम वाइज ऐसे ग्रो होना ना कि आपको अंडरस्टैंडेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक दूसरे की सुन रहे हो। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि ठीक है एक टाइम पे आपकी बिल्कुल नहीं सुनी जा रही, पर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपकी सुनी जा रही है, आप भी इनपुट दे रहे हो, वो भी लिए जा रहे हो। तो ऐसा चलता रहता है टीम में। तो जितना आप ज्यादा कम सोचोगे ना चीज को लेके, उतना ज्यादा बेटर भी रहता है। बिल्कुल। और पता है निखिल भाई, गैप्स कब आते हैं दोस्ती में, किसी काम में? पैसा। हमने वो कभी देखा ही नहीं आपस में, कभी नहीं देखा जेन्युइनली। मतलब ये पता है अगर 100 रुपए आ रहे 3 में बटेंगे तो कोई क्वेश्चन बटेंगे। और ऐसा नहीं होता निखिल भैया कि मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की अगर आपने बात करी तो हमारी एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही है कि सपोज
इसको कोई आइडिया ये लग रहा है नहीं ऐसे होना चाहिए, मेरे को कोई लग रहा है कि ऐसे होना चाहिए, तो हम दोनों तरीके से काम करते हैं, दोनों शूट करते हैं। एडिट पे देख लेंगे, अभी शूट कर लेते हैं, तेरा आइडिया भी अच्छा मेरा आइडिया भी अच्छा, तो ये मिक्स मैच कर देते हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं सुपीरियर तू जूनियर, मेरे को ज्यादा, क्योंकि तीनों को कुछ नहीं पता था इस बारे में। एक होता है ना कि मैं इस बैकग्राउंड से पढ़ के आया हूँ, मेरे को ज्यादा पता है। आपने बात कही कि आप इतने छोटे से एक दूसरे को जानते हो, तो सारे इन एंड आउट्स बेसिकली आपको तो हमें ये भी पता है कि अगर इस सिचुएशन में ये ऐसे रिएक्ट करेगा तो अवॉइड करो उस सिचुएशन को, है ना, या इग्नोर करो। एक तो काम के वाइज होगी, अदरवाइज ऑल्सो अगर हमको पता है ये आज ऑफिस नहीं आ रहा, कहाँ जा रहा था, हमें पता कहाँ जा रहा है। एक दूसरे का सब पता है वैसे कि कौन कहाँ मस्ती मार रहा होगा, पहले ही बता देते यार देख ये होने वाला, मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो देख लियो, तू संभाल लियो, आज संभाल ले। आज हम शादी की बात कर रहे थे, इसके बाद मैं आपसे बात जरूर करूंगा एक बार। लेकिन निखिल भाई एक चीज है, जैसे कि टीम में आप वर्क कर रहे हो, आपके 3-4 पार्टनर्स हैं जी, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या होती है कि आपका पैसा स्प्लिट हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा माइंड में ये बात आती है कि भाई यार हिस्सा हो रहा है, बंटवारा हो रहा है पैसों का। लेकिन मैं इस चीज को ना, हम इस चीज को ऐसे लेते हैं कि यार हम काम भी तो ज्यादा कर पा रहे हैं, पैसे भी तो ज्यादा बना पा रहे हैं, 100%, मतलब यू आर मेकिंग 10 टाइम्स। एंड जो ये लाइन आप बोल रहे हो, मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज जब शुरुआत होती है ना तो सब सही होता है, as soon as the money is involved, you know, your thought process gets changed. उस टाइम बंदा ये नहीं सोचता कि अगर हम अकेले 100 रुपया बना सकते थे और एज अ टीम हम 500 बना रहे हैं, तो वो चीज नहीं दिमाग में आती। ये बहुत बड़ी चीज है कि आप ये सोचते हो कि यार अगर हम इकट्ठे हैं तो हम स्केल भी तो कर रहे हैं, स्केलिंग बेसिकली। एक बहुत फेमस कहावत है ना, अगर तुम अकेले चलोगे तो तुम लंबा जाओगे, टीम में चलोगे तो दूर तक जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अमेजिंग। और इसको मैं कुदरती भी कहूंगा कि ऊपर वाले ने थोड़ा कुछ ब्लेसिंग करके भेजा है कि अभी तक ऐसा चल रहा है सिस्टम बढ़िया। सो ये थॉट इतना ब्यूटीफुल थॉट है, ये आपके मन में बेसिकली क्या पेरेंट्स की वजह से ऐसे है या आप तीनों दोस्त हो, मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ना मैं बहुत लोग देखे हैं जो मैं करते रहते हैं, वी की बात लोग बहुत कम करते हैं। सो जिस हिसाब का टचवुड, पहले तो आपका जो प्यार है भगवान मेहर रखे कि ये ऐसे ही बना रहे, बट ये आपस में इतनी बॉन्डिंग, ये थॉट कैसे आता है? डू यू इग्नोर थिंग्स, मतलब कैसे सोचते हो आप? भाई मेरे ख्याल से हमारी ना कंडीशनिंग बचपन से ऐसी रही है, जैसे मैंने और दीपक ने बताया, हम टीम स्पोर्ट्स बहुत खेलते थे, और इससे ना मतलब आपकी बचपन की अपब्रिंगिंग ना आपको बहुत चीज़ें सिखा देती है। जैसे सपोज आप कजन्स के साथ रहे हो, आप जॉइंट फैमिली में रहे हो, जैसे आप भी जॉइंट फैमिली में रहे हो, आपको पता है कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, पहले सबका देखना है। तो आजकल जैसे लोग फ़ोन लेके बच्चों को गेम्स में डाल रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी ये सजेशन है और लोगों को भी कि टीम स्पोर्ट्स, ये एक्टिविटीज ना आपको नहीं पता आपको कितना हेल्प करती है टीम के साथ, सबको आगे साथ में लेकर चलना। और ये हमने ना जैसे आपसे आज कितनी चीजें सीखी, तो ये हमेशा से हमने ना सीखी है और दोस्तों में रहे हैं और दोस्तों में ज्यादा मजा आया है। बेसिकली आपने दुनिया से लर्निंग करी। शुरू से ही ना हमने ये चीज नोटिस करी है कि हमारा एक आज भी 8-10 लोगों का ग्रुप है, तो जब वो ग्रुप साथ होता है ना तो ज्यादा मजा आता है। और तीनों ही हम ना मजे के लिए ज्यादा मौज मस्ती में ज्यादा रहते हैं कि काम वाम होता रहेगा, मजा आते रहना चाहिए। तो हमारे लिए वही है निखिल भाई कि दोस्ती की वजह से शुरू आता ना, तो दोस्ती पहले काम भी है लेकिन दोस्ती पहले। अमेजिंग थॉट्स। अच्छा एक और चीज है विच इज सी व्हेन टीम इज बिल्ड, डिवीजन ऑफ वर्क आता है, तो आप तीन कैसे बांटते हो अपना डिवीजन? फॉर एग्जांपल एक जब आप ब्रांड पहले जब शुरू करते हो तो नॉर्मल चीज होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, मार्केटिंग भी आ जाती है, क्रिएटिव भी आ जाता है, राइटिंग भी आ जाती है, शूट भी आ जाता है, प्रोडक्शन भी आ जाता है। आप तीनों वो कैसे डिवाइड करते हो अपने अपने एरिया? मैं आपको बताता हूँ, पहले जब हम बड़े वीडियो शूट करते थे, मतलब कॉमेडी स्केचेस, तो क्या हुआ करता था कि हम लोग स्टार्टिंग की डेज बता रहा हूँ मैं 4 आइडियाज लेकर आया, ये 4 लेकर आया, ये 4 लेकर आया, बैठ के भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, ठीक है। फिर उसके बाद हम खुद से ही जाकर प्रॉप्स इकट्ठे करना, कॉल्स करना, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर काम डिवाइड नहीं करेंगे, कि तीनों सारे साथ करते थे सब चीजें। और हम स्टार्टिंग में ना स्टोर्स पे जाते थे कि हम ना आपकी वीडियो आपका ब्रांड को प्रमोट करेंगे, हम वीडियो बनाते हैं, तो हम लिटरली खुद जाते थे हर स्टोर पे और उनके मैनेजर से बात करते थे। तो हमें ना ऐसी समझते थे कि ये तो ऐसी बच्चे आ गए गप्पे मार रहे हैं ये वो। तो हमने ये वाले दिन भी देखे हैं कि हम खुद अप्रोच कर रहे हैं लोगों को। मतलब हमने काम कभी बांटा ही नहीं, क्योंकि हम एक ऐसी फील्ड में आ गए ऑल ऑफ अ सडन, कॉमर्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, एंड
एक्टिंग जिसका और सच बताऊं निखिल भैया, हम ना स्कूल में बहुत फनी आपस में एक दूसरे को रोस्ट करना ये सब तो था, लेकिन कभी थिएटर पे या कभी स्टेज में जाके कोई रोल करना हो ना एनुअल डे में, मैं सबसे पीछे भागता था कि यार मैं नहीं बोल सकता इनके सामने, ये मेरे को ना, हालांकि कीड़ा तीनों के अंदर था पर कभी वो करा नहीं, और स्ट्रेट अप एक्टिंग तो तीनों को कुछ आता नहीं था, तो इसलिए हमने कभी काम बांटा ही नहीं कि यार तू इसमें अच्छा तू ये कर, तू उसमें अच्छा तू वो कर। बट ये है कि ऑटोमेटिकली ना तीनों ने अपनी अपनी ड्यूटी खुद पिक कर ली। जैसे दीपक को थोड़ी बहुत एडिटिंग आती थी, उसने एडिटिंग ले ली, मेरा अकाउंट्स का बैकग्राउंड था तो मैंने कहा चल मैं पेपर वर्क और ये सब मैं देख लेता हूँ। तो कभी ऐसा नहीं था कि इन्होंने मेरे को कहा कि तू ये संभाल ले या मैंने इसको कहा तू ये संभाल ले, सबने अपने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। What was your age when you started this? 20 Initial, total initial. 21 So 21 साल की उम्र में सबके ये थॉट होते हैं कि चिल करो, फिल्में देखने जाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, ये चीज करो, वो चीज करो, जिंदगी एंजॉय करो, पेरेंट्स से लो पैसे और उसको उड़ाओ। इतनी छोटी एज में आप काम पे लग गए, बेसिकली पढ़ भी रहे थे और साथ साथ आपने शुरू कर लिया एज अ करियर, सोच के ऐसे ही शुरू करा। आपको कभी ऐसे नहीं फील हुआ यार यू आर मिसिंग समथिंग? निखिल भाई जो आपने बोला ना मूवीज देखने जाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, सब किया हमने जी। ठीक है, मैं तो क्यों करूँ मैं, क्योंकि ये हमारा काम नहीं था ना है। जी हमने, ये हमारी मौज मस्ती थी, बस वो हम रिकॉर्ड कर रहे थे जेन्युइनली स्पीकिंग, क्योंकि हम पढ़ाई तो कर रहे थे, ये तो था नहीं कि हम सिर्फ यही कर रहे हैं तो ये काम है, ऐसा नहीं। और ये निखिल भाई ये सब हमारी लर्निंग बन गया। क्यों? क्योंकि जब हम मूवी देखने गए, कुछ हुआ हमारे साथ, हमने आके उसकी फटाफट से एक स्केच बना दिया कि जब मैं हमारा कोई फ्रेंड है वो किसी के साथ डेट पे गया, उसके साथ कुछ हुआ, हमने फटाफट आके कॉमेडी बना दी उसकी। तो ये सब हमारे लिए लर्निंग थी। प्लस एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, हमारे तीनों के पेरेंट्स ने ना हमें बहुत सही रखा इस वे में कि हमें पैसे नहीं देते थे खर्चने में। तो हमारे में ना हमेशा एक भूख रहती थी कि यार पेरेंट्स से नहीं लेंगे, लेकिन जब अपना कमाएंगे ना तो ऐसे करेंगे, तो घूमने जाएंगे, तो ये करेंगे। तो हमारे पास हफ्ते के, मैं दीपक से एक दिन गोवा में ही बात कर रहे थे जब हम ट्रिप पे थे, कि हफ्ते के 500 रुपए मिलते थे। अब उसमें मेट्रो में 300 रुपए जाना आना और 40-50 रुपए का खाना एक दिन का। तो अब इतने में मौज मस्ती भी काटनी है, सब कर, लेकिन करा सब कुछ है पर मैनेज करना आता था चीजें, और एक अर्ज भी थी, मैनेजमेंट स्किल्स, यार अभी हाथ टाइट है लेकिन ऐसा नहीं रखना यार शुरू से। अब पेरेंट्स तो अपना बेस्ट दे ही रहे हैं यार, वो हमें पढ़ा रहे लिखा रहे, लेकिन कब तक, खुद भी तो कुछ करना है ना। तो उसने एक भूख पैदा करी कि यार अपना हाथ खोलना है ना धीरे धीरे, तो थोड़ा थोड़ा करना शुरू करो। तो इस वे में मस्ती भी करी। तो जब ये फन से कन्वर्ट हुआ बिजनेस में, जब पैसे आने शुरू हो गए, फिर विजन कैसे डेवलप किया? जब आपका विजन होता है ना तो आप एक तरफ देख रहे होते हो, बट जब आप ओपन होते हो ना कि यार जो होगा देख लेंगे, जैसे आज आपसे मिले, आज 10 चीजें आपसे सीख कर आए, लेकिन अगर मेरे पास ये होता ना कि यार मेरे को तो इसी डायरेक्शन में जाना है, तो आपकी बातें मैं उस तरफ ले ही नहीं पाता। समझ रहे हो? क्या बात है? या 4 बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, अगर आपका ऐसे हो घोड़े की तरह कि यार मेरा ये विजन है, मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो आप मेरी बातें इग्नोर करोगे क्योंकि वो आपकी अलाइनमेंट में आ ही नहीं रही। बट अगर आपका विजन खुला है, आपका दिमाग खुला है कि यार आई एम ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, हमने भैया ऐसा है कि अब इतना कॉन्फिडेंस तो है कि कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, वी आर नॉट अफ्रेड टू फॉल। ठीक है, तो ये भी एक विजन ही मान लो कि बी ओपन माइंडेड, बी ओपन टू न्यू लर्निंग्स और बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। यही विजन है भाई, खुले दिमाग से चलो। मतलब अगर चारों 360 डिग्री कुछ भी नया दिखे वहां बढ़ जाओ, वहां नया दिखे वहां बढ़ जाओ, ओपन रहो, यही विजन है। रिपेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। क्योंकि निखिल भाई अपना ही नहीं, वो एक्सटर्नल चीजें भी इफेक्ट करती है। जैसे टिकटॉक प्लेटफॉर्म बैन हो गया, आपको क्या पता कि कब कोई प्लेटफॉर्म बैन हो जाए, तो उस पे भी आपको डिपेंड नहीं रहना एक प्लेटफॉर्म पे। तो ये भी थिंकिंग हमेशा रखनी चाहिए कि आप एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक नहीं हो, हर प्लेटफॉर्म को आपने कवर किया हुआ है, ताकि आपका दबदबा चलो यहाँ कम हुआ है तो वहां बना रहे। अगर ऐसा होता ना कि हम 2015 में शुरू करा, 16 में तक आए, जंप कर लिया हमने 20-22 में, तो हम कह सकते हैं कि हमने कुछ पता नहीं, देखा नहीं, हमने सब जिया है ना। हमने देखा कि भाई एक टाइम पे यूट्यूब पे वॉक्स पॉप चलता था, इंटरव्यू वो आउट हुआ, यूट्यूबर्स डाउनफॉल गया, फिर प्रैंक्स आए, फिर प्रैंक्स का डाउन गया, स्केचेस आए, स्केचेस का डाउन गया, अब पॉडकास्ट निकल के आ रहा है। पॉडकास्ट भी कभी ना कभी डाउन जाएगा। हम जीते आए हैं, देखते आए हैं, तो अपने आप को सोच करना बहुत जरूरी है। अगर हम विजन बना ले यार पॉडकास्ट करना है तो पॉडकास्ट का यहाँ तक ले जाएंगे, वहां अरे पॉडकास्ट ही डाउन हो गया, तो अब विजन कहाँ गया? तो इसीलिए ओपन विजन से चलो। ये एक बात मैं सीखी थी दिलजीत पाजी से। 2016 की बात होगी मे बी,
पाजी से इतनी ज़्यादा बार इंटरेक्शन नहीं, बट हम एक क्रॉस ब्लेड फेस्टिवल करते हैं, वहाँ आए थे परफॉर्म करने। तो वो अगर मैं किसी बंदे को देखता हूँ ना कि अपग्रेड, जी मैंने 20 साल में जो उनमें चेंज देखा है और जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, जैसे हम बात कर रहे हैं, इट इज phenomenal. I think the whole world is appreciating that. He has made sure कि वो अलग-अलग स्टेजेस पे अलग-अलग तरीके से अपने आप को अपग्रेड करे। बिल्कुल पाजी, the way he carries himself is amazing. कि जैसे वो अपने कपड़े पहनते हैं सब, मतलब आजकल यूथ में उनका दबदबा है पूरा कि भाई दिलजीत पाजी ने कुछ पहना तो मुझे भी ये चाहिए, और उनका स्टाइल फॉलो करते हैं लोग, और उनके गाने तो जनरली सुपर हिट है। बिल्कुल बिल्कुल। अब फैमिलीज कैसे ट्रीट करती हैं या रिश्तेदार, अब क्या चलता है? बढ़िया है, अच्छे रिश्तेदार। तो रिश्तेदार से मुझे किस्सा याद आ रहा है कि वो मैं बताता हूँ। वैसे ये मैंने पहले ही बताया एक जगह। एक दिन क्या हुआ कि स्टार्टिंग में ना जैसे वीडियोस बनाते थे हम लोग, तो कुछ हरकतें कर दी, गालियां दे दी। तो मेरे एक ताऊ जी का फोन आता है मेरे फादर को कि क्या कर रहा है अपना लड़का, ये इसे गाली कौन दे रहा है? वो हमने 2 वीडियोस ज्वाइन करके क्लब करके ऐसा शो करा कि एक बंदा मुझे गाली दे रहा है। तो वो ताऊ जी कह रहे, यू कौन है जो हमारे बेटे माँ बहन गाली दे रहा है, कौन है? तो पापा ने उनको समझाया कि यार ये कॉमेडी है, ये कॉमेडी कर रहा है, लाइक दैट। तो विद टाइम घर वाले भी समझे, रिश्तेदारों को उल्टा भी समझाया, और अब तो ऐसी स्टेज आ गई है कि घर वाले बहुत ज्यादा सैटिस्फाइड है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी की। हाँ, काम तो अभी स्टेबल है। अच्छा, एक मेरे को ये चीज बताओ, जैसे आपने बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू किया और आज इस मुकाम पे हो, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे या स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको अगर आप बोलने जाओगे कि आप मोटिवेट करने जाओगे कि ये करो, वो कहेंगे जी हर चीज के लिए फंड लगता है, बिजनेस शुरू करना है फंड लगता है, एक्टिंग करनी है फंड लगता है, खेलना है फंड लगता है, सिफारिश लगती है। तो आपकी जर्नी इन तीनों चीजों से बहुत दूर है। यू हैव मेड योर वे योरसेल्फ। सो कितना इजी है और किस तरीके से, फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूबर बनना चाहता है या कोई पॉडकास्ट करना चाहता है या कोई बंदा इंडिविजुअल कंटेंट बनाना चाहता है, कैसे नीचे से शुरुआत कर सकता है? निखिल भैया, मेरे को ऐसा लगता है, मैं आपको हमारी गलती से ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। हमने शुरू करा था 0 इन्वेस्टमेंट से, लोगों ने बहुत प्यार दिया, हमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि यार अब क्वालिटी मेंटेन करनी है, अब इतने सारे लोग जुड़ गए हैं, क्वालिटी अप करते हैं। हमने क्वालिटी अप करी, हमारे साथ वालों ने और क्वालिटी अप करी, ठीक है। फिर हम अब उनको देखकर हमें लगा यार वो इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहा है, हम भी देंगे। हमने भी दी, पैसा लगाया वीडियो में। हमने जहां 0 बजट में वीडियोस बनाते थे, वहां 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए लगा के वीडियो बनाई, पर हमें वो रिजल्ट नहीं मिला, उसकी रिकवरी भी नहीं हुई। तब हमने ये बात सीखी, यार हम उस जमाने से आते हैं जहां पर लोग फ्री में बनाई हुई वीडियो पे भी हमें उतने मिलियन व्यूज देते हैं जो 5 लाख पे भी नहीं देते। और हमने अपनी गलती से ये सीखा कि किसी को देख के कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लूं, ऐसा नहीं होगा। तुम अपनी यूनिकनेस ढूंढो, और हम यूनिक हैं। और इंस्टाग्राम पे हम कितने लोग देखते हैं जो सिर्फ फोन से वीडियो बना के वायरल हैं, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट है? प्योर टैलेंट ही तो है, थोड़ी सी स्किल ही तो है। तो अल्टीमेटली मार्केट में चलेगा टैलेंट ही। सो जैसे कहते हैं ना, लाइन है वो, कंटेंट इज किंग, इज द किंग। तो अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। और अगर आप में स्किल है तो आप स्किल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई अच्छा स्पोर्ट में है। एक और चीज है, मैंने बहुत बार देखा है यंगस्टर्स को आज की डेट में करंटली इतनी जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, 3-4 महीने एक चीज पे लगते हैं, उसके बाद डीमोटिवेट होकर मैं तो अपना काम चेंज कर रहा हूँ। हाँ। इतने ज्यादा करियर बदल लेते हैं कि एट द एंड उनके पास कुछ नहीं बचता। फिर जब नहीं बचता, फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, फिर गलत स्टेप लेते हैं। कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, और आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो कि इस तरीके से सोचते हैं कि जल्दी सक्सेस मिल जाए? हाँ, देखो निखिल भाई, ये ना इस उसमें हमारा एग्जांपल सबसे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हमने 8 साल हो गए हमें करते हुए। एक चीज़ जो कंसिस्टेंसी है ना, तब से लेके अब तक मेंटेन्ड है हमारी। अभी भी हम बहुत सारी वीडियोस डालते हैं, हर दिन डालते हैं, रेगुलरिटी पूरी मेंटेन्ड है। तो कंसिस्टेंसी मतलब इंसान का ना वो सोचने का कि औरों को देख के कि और लोग क्या कर रहे हैं, उससे तो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि यार ये कर रहा है, ये जल्दी बड़ा हो गया, मैं तो बड़ा नहीं। तो इसलिए वो थोड़ा, इसका बेसिक मंत्र भैया यही है कि आपको आपके काम में मजा आना। अगर आपको मजा आ रहा है उस काम में तो आप खींचते जाओगे, आप
मतलब जैसे हमने शुरू करा तो हमारा कुछ इंटेंशन ही नहीं था कि यार चला नहीं चला मौज तो आ रही है। तो अभी भी हम यही सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, पैसा आएगा नहीं आएगा, रोज ऑफिस आके मिलेंगे, बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, मौज तो आएगी। तो अगर आपका इंटेंशन है पैसा आ जाए, नहीं आएगा और आप डिमोटिवेट भी होगे, गलत स्टेप भी लोगे, काम भी 6 बदलोगे, क्योंकि आपका इंटेंशन पैसा है। आपका इंटेंशन वो सर्विस तो है ही नहीं। अभी एक बहुत अच्छे पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट आए थे, वो कह रहे थे कि अगर आपको लक्ष्मी जी चाहिए तो आप विष्णु जी की तरह बनो ना। और विष्णु जी का काम क्या है? विष्णु जी का काम है सर्विस प्रोवाइड करना। तो आप अपनी सर्विस तो अच्छे से प्रोवाइड करो, फिर लक्ष्मी जी आती है, फॉलो करेंगी। तो अगर आप जाओगे सीधा लक्ष्मी जी के लिए तो वो नहीं आती है, ऐसे खुश नहीं होंगी वो, है ना। और पता है अपने काम से ना कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी ऑनेस्टली। अगर तुमने एक्सपेक्टेशन रख ली तो तुम डिसअपॉइंट हो गई हो। तो पैसे बहुत मुश्किल है एक्सपेक्टेशन ना रखनी। एक्सपेक्टेशन जैसे हम लोग थे, हम लोग ने पढ़ाई करते करते हम काम करते, जीरो एक्सपेक्टेशन थी कि हम पैसा बनाएंगे, कुछ होप था, बैक ऑफ द माइंड हमारे पास बैकअप था। तो एक इसका ये भी रख सकते हैं कि बैकअप रखो, अपने मन का काम करो जिसमें आपको खुशी हो, और कोशिश करो पैसे की तरफ ध्यान ना जाए, तो फिर सक्सेस मिलना थोड़ा इजी है। आजकल एक और चीज पाजी बहुत चली हुई है, लोग फ्रस्ट्रेट होके नशों की तरफ बहुत जाते हैं, गलत रास्तों पे बहुत जाते हैं, एंड आप देखोगे कितनी डेथ्स भी इसके कारण हो रही हैं। करेक्ट। मैं चाहता हूं, मैं हर बार ये जरूर कहता हूं कि वी शुड मोटिवेट दोज पीपल कि जो कि गलत रास्ते पे जा रहे हैं, कि इस रास्ते कुछ नहीं है, आगे जिंदगी बनानी है तो आपको रास्ता सही पकड़ना पड़ेगा। तो इन सब के लिए आपके क्या मैसेज देना चाहोगे? इन लोगों के लिए मेरे पास एक लाइन है, मेरे हिसाब से ये क्लैरिफाई करने के लिए इनफ होगी। अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, नशा कर रहे हो, कुछ भी गलत काम कर रहे हो ना, अपने माता पिता के साथ बैठना शुरू कर दो। वो लोग नहीं बैठ रहे हैं, इसका मैं दावा दे सकता हूं। क्या बात है। माता पिता के साथ बैठोगे, टाइम स्पेंड करोगे, तो विल गेट टू नो थिंग्स अबाउट लाइफ, अ लॉट मोर अबाउट इट। माता पिता के साथ बैठो भाई, तुम गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते। लोग भटके हुए, पूरा यूथ भटका हुआ है दिल्ली का। मैं दिल्ली का पूरा इंडिया बता रहा हूँ, कितना नशा कर रहा है यार अपना देश। आधी चीजें ना आपकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी। आप माँ बाप के साथ बैठ रहे हो, थोड़ा भगवान जी को पूज रहे हो, थोड़े भजन सुन रहे हो, थोड़ी पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे ना, तो आपकी थिंकिंग डेफिनेटली चेंज होगी। मतलब हमने भी देखा है कि अगर हम कभी डिमोटिवेट होते हैं, कुछ और सोच रहे होते हैं, तो 100% बहुत अच्छा लगता है हमें भी। हम जैसे कभी ट्रिप पे गए हैं तो हम भी चला देते हैं भजन, एनर्जी आ जाती है, डाउनर होता है। आप तीनों में से एक वो कौन है जो बेसिकली टीचर की तरह खड़ा होता है और कहता है हमारे गांधी जी हैं, वो ये टीचर है, गांधी जी अच्छे सामने हमारे, टेंशन नहीं लेनी, मैं बैठा हूँ। गांधी जी जेन्युइनली ग्रुप में बोला लगा ये सबसे ज्यादा काम करता है, ठीक है, हम तीनों से ज्यादा काम ही करता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। और ये वो है कि हाँ, जो हमको बताता है कि यार ये नहीं ऐसे कर लेते हैं, सुनो अब ट्रिप पे आए सुबह भजन सुन लेते हैं, बढ़िया एनर्जी आ जाएगी, ये भजन लगाते हैं, तो ये हमें बूस्टअप रखते हैं। अमेजिंग। अच्छा, एक चीज मैं हमेशा सबसे पूछता हूँ, क्या ऐसी 3 चीजें हैं जो आप सजेस्ट करना चाहोगे सबके लिए कि ये 3 चीजें फॉलो जरूर करनी चाहिए लाइफ के अंदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोफेशन? कोई बंदे जैसे आके बताते हैं कि स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए जरूर, या अपने पेरेंट्स का जैसे आपने अभी बताया कि हाँ पेरेंट्स के साथ बैठना चाहिए। ऐसी कोई भी 3 चीजें जो आप सबको लगती है। आपसे शुरुआत करते हैं। मेरे से शुरुआत कर रहे हो, फंसा दिया। सबसे पहले तो मैं कहूँगा अपने टैलेंट को ना सेंस कर लो कि आई एम गुड एट दिस। सेकंड, बी रेगुलर, कंसिस्टेंट रहो उसमें, एंड स्टे वेरी लॉयल विद योर वर्क। अगर तुम लॉयल नहीं रहोगे ना तो तुम्हारा काम भी तुम्हें धोखा दे देगा। जी, दैट इज इट। अमेजिंग। आप भाई? यही वाली चीज है कि जैसे मैं पहले कह रहा था कि पानी की तरह रहो यार, ट्रेंड जो चल रहा है उसके हिसाब से अपनी थिंकिंग रखो, अपना विजन रखो। जो प्लेटफॉर्म है, एक चीज पे डिपेंडेंट मत रहो। अगर चलो यूट्यूब से अलग भी है आपका करियर, तो एक चीज पे डिपेंड मत रहो, और भी चीजें ट्राई करते रहो। तो उस पे डेफिनेटली आपको ना डिसअपॉइंट नहीं होगा। आपके पास न्यू वेंचर्स होंगे तो आप एडजस्ट कर सकते हो चीजों के साथ, तो वो बहुत जरूरी है। अमेजिंग। भाई मैंने जैसे आपको बताया कि बी ओपन माइंडेड, इतना लाइफ में मजे ज्यादा जरूरी है। इतना मतलब इतना भी मत हो जाओ कि भाई साहब सब त्याग दिया, ये नहीं करना वो नहीं करना, मुझे तो बस ऐसे घोड़े थोड़ा इजी लो लाइफ को, टेक इट इजी, एंजॉय करो, दोस्तों के साथ बैठो, चिल करो, हैव गुड टाइम्स। बट इससे अगेन वो वाली जगह भी नहीं जाना कि दोस्तों के साथ बैठे हैं तो नशे ही कर लिए, या वो एस्केपिज्म नहीं है। थोड़ा सा
स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना जरूरी है। आई बिलीव मेडिटेशन 10 मिनट 15 मिनट करना बहुत जरूरी है। ये ठहराव ले आता है आप में कि आप जब ठहर जाते हो ना तो चीजें अपने आप आपके और पास आजकल तो मुझे लगता है मेडिटेशन सबसे जरूरी है, क्योंकि हर बंदा एग्रेसिव हुआ हुआ है। बिल्कुल हर बंदा लड़ने को ही फिरता है, सड़क पे चले आओ, कहीं मॉल में चल जाओ, कहीं कर लो। सो दैट हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि भैया देखो ना, इंसान भाग रहा है ना, भाग रहा है, चीजें उससे और दूर भाग रही है। जब इंसान खड़ा हो जाता है ना, चीजें अपने आप आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, दिखती है। ठहर के देखो तो चीजें दिखती हैं, अच्छा ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। तो ठहराव थोड़ा सा। इनसे मुझे एक सेशन चाहिए। मैंने बोला ना, अब ये है, ये कर देंगे सेशन। आपके टीममेट नहीं रहे, मेरे टीममेट हो गए। अब हम चारों एक टीम हो गए। अच्छा, एक चीज एज ए टीम आपको, आई थिंक बिफोर सॉरी आफ्टर स्कूल जब का आपने काम शुरू करा, आपको 8-9 साल इकट्ठों को हो गए, एक ऐसी चीज जो आपको लगता हो एज अ रियल हिट टुगेदर कि यार ये हमने अचीव करा, इसमें मजा आ गया, कोई भी ऐसी चीज? सही बता, वो चीज अभी आई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अभी हम सेटिस्फाइड नहीं है बिल्कुल भी, मतलब वैसे इंसान कभी सेटिस्फाई हो नहीं सकता अपने अचीवमेंट से। ठीक है, ये अच्छी बात है कि हमारे माइंड में एक ही काम कर रहे हो और काम करते रहो, बट अभी ये वाला लेवल नहीं आया कि यार हमने ये अचीव कर लिया, इतना बड़ा मुकाम अचीव कर लिया। अभी ऐसा नहीं हो, अभी तो बहुत लंबा सफर है, बहुत आगे जाना है, बहुत काम करना है और घर वालों का नाम रोशन करना है अपने अपने। भाई मेरे को तो तभी अचीवमेंट लग जाती है जैसे हम कभी अपने एक्सपेंसेस पे कहीं ट्रिप मारा है, जैसे अभी हम गोवा में थे या छोटी छोटी चीजें, तो वो भी एक अचीवमेंट लगती है यार कि यार कोई टेंशन नहीं है, हम घर वालों मतलब घर वाले भी सेटिस्फाइड है, हम अपने एक्सपेंस पे दोस्तों के साथ काम करते हुए यहाँ मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं। आज हम अपने बिल्स पे कर रहे हैं, एक टेबल हमने लिया है, यू नो वी हैव। नहीं, कभी जैसे मॉल में जाते हैं फोटोज करवाते हैं, कभी ऐसे आता नहीं यार मतलब ये तो बहुत स्टेज आके चली है, वो तो बहुत स्टेज आके, मतलब आज भी पेरेंट्स के साथ जब होते हैं तब स्पेशली अच्छा लगता है कि चलो मम्मी के सामने किसी ने पहचाना, बट ऐसे बहुत हो गया। पर कभी कभी ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में भी ये हो जाता है कि लगता है कि यार, जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि हम कहीं पार्टी से आ रहे थे, दीपक रात को 3 बजे बहुत तेज जिसको सुसु आई, 3 बजे रात को गाड़ी लगा के सुसु कर रहा बंदा, आ गया भाई फोटो। भाई देख तो ले, चल क्या रहा है, होल्ड कर, अभी कैमरे में कुछ अनशन चीजें आ जाएंगी। भाई एक चीज मैं बोलूं, जो अभी हमने अचीव कर लिया है, जो कर लिया हमने अचीव, मैं ऑडियंस से अलग हम हटके हैं कि भाई 3 दोस्त थे, अब वो साथ में प्रोफेशनली जुड़ चुके हैं। अब वो जुड़ गए, बहुत बहुत लकी होते हैं वो लोग जो दोस्तों के साथ अपना काम करते हैं। मैं ये बोलने ही वाला था, आई थिंक आपने जो अचीव किया है, ये 100,000 बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, ठीक है जी, बट जो दोस्ती आपने अचीव करी है, भगवान यही दुआ करता हूँ कि ये ऐसी बनी रहे, इससे बड़ी अचीवमेंट कोई हो भी नहीं सकती। सही बात है, क्योंकि व्हेन यू हैव पीपल विद यू, बिल्कुल यू आर द किंग। आप इकट्ठे हो और ऐसे ही चलोगे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे, आई थिंक यू आर एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ दोज पीपल जो कई बार टीम तोड़ के छोटे फायदे के लिए टीम तोड़ के साइड से निकलने। आई थिंक बिजनेस के अंदर स्पेसिफिकली या कोई भी काम के अंदर टीम की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि हर बंदा हर कुछ नहीं कर सकता। जब सब लोग जुड़ते हैं उसकी एक वैल्यू ही अलग होती है। ये हमने अपने पेरेंट्स से या बहुत सारे ऐसे लोगों से सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल निखिल भाई, अगर देखो आपने पैसा कमा लिया, आप अकेले हो, आप क्या मजा है उसमें, कमा भी तो आप इसलिए कमाओ कि लोग आपके साथ बैठे हैं, आप लोगों के साथ अच्छे हो, लोग आपके साथ अच्छे हैं, तो वो एक्सपीरियंस जीने के लिए बेसिकली कमाओ यार। कि लोगों के साथ सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप आपने इतनी जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, कंपनी खड़ी करी, आपको सही समय पे सही स्टेप्स लिए, आपने स्कूल कॉलेज कैसे करा वो तो आपने हमें बताया, तो वो जर्नी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और आज हम आपसे भी इंस्पिरेशन लेके जा रहे हैं, क्योंकि सच में आपने आज बहुत सिखाया हमें उस 1 घंटे के लंच में। तो अब तो आप बाहर डाल रहे हो। नहीं सीरियसली, ये जेन्युइनली ये बात है निखिल भाई कि आपसे सीखा है हमने आज। बढ़िया। अच्छा, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान नाउ एज रियल हिट? आगे क्या क्या करने वाले हो और क्या क्या कुछ नया है, कुछ ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि यार हम इस, फॉर एग्जाम्पल कुछ फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते हो? फिल्म तो नहीं, फिल्म नहीं कहेंगे, बट नियर फ्यूचर में आपको बता सकता हूँ, हम जो मैं आपको ऑफ कैमरा भी बता रहा था कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लाइव पॉडकास्ट करें जी,
ये आइडिया बाहर चला गया अब ऑडियंस के बीच में। अच्छा, हमने एक और चीज नहीं अभी तो शुरू कर ही दिया कि हम ट्रैवल करके पॉडकास्ट कर रहे हैं। जैसे हम पहाड़ों पे गए तो पहाड़ों के किसी लोकल को बिठा लिया अपने साथ। अभी हम गोवा गए थे तो ट्रिप्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, ट्रैवल पॉडकास्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग मतलब पूरा इंडिया कवर करना चाहते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी जगह लोकल प्रैक्टिसेस होती है, लोकल गॉड्स और हमारा कल्चर अपने आप में इतना बड़ा है। एग्जैक्टली, हर जगह पे बोली बदल रही है, ड्रेसअप बदल रहा है। तो पूरे इंडिया का टूर हमें उस वे में भी करना है, प्लस लाइव पॉडकास्ट, ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन, बड़े सेलिब्रिटीज के साथ स्टेज पे इवेंट्स, वो एक प्लान है। काफी प्लान। तो और ये वाला प्लान भी है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे कि जिसमें मतलब एक्टिंग तो हम करेंगे, उसमें हमने सोचा हुआ है कि एक बड़ी कुछ बढ़िया रकम आ जाएगी तो हम पक्का एक बढ़िया मूवी टाइप या वेब सीरीज बनाएंगे। हमारे प्रोड्यूसर से सॉर्ट कर लिया। तो बेसिकली न्यू ईयर फ्यूचर इज पॉडकास्ट को बड़ा करना, ट्रैवल करके, एंड प्रोबब्ली व्हेन वी गेट फंड्स फ्रॉम निखिल भैया पिक्चर बनाएंगे। अमेजिंग, बहुत मजा आया आज आपसे बात करके, एंड आपकी मोटिवेशन देख के मैं खुद मोटिवेट हो गया हूँ कि उम्मीद है आप सच बोल रहे हो। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। क्योंकि जब कोई आप ऑफकोर्स जब आप यंग बंदों से मिलते हो आपको खुद वैसे ही आता है और करंट आ जाता है, बट जब इतने मोटिवेटेड बंदों से मिलते हो ना, मुझे याद है मैंने आपसे डिस्कस भी किया, हमारा दोस्त है शुभमन गिल और जस्सी बाजी, जब वो आए थे यहाँ पर, जब वो दोनों बात कर रहे थे, जो शुभमन की एनर्जी है, जो पाजी की एनर्जी है, एनर्जी देख के आपको किक मिलती है ना, दे वो बैंग ऑन। तो आज हमारा भाई इतने बड़े मुकाम पे बैठा है, इंडिया से खेल भी रहा है, बहुत बड़ी बात है, तो इतना परफॉर्म कर रहा है। सो कई बंदों से आपको एनर्जी मिलती है। सो एनर्जी आज आपसे आप मेरे को इतनी ज्यादा दे के आ रहे हो, मैं भी जो कम काम करता था थोड़ा ज्यादा शुरू करूंगा करना। आपकी एनर्जीज भी इधर पास हो रही है पूरी, हम भी डबल काम करने वाले हैं। नहीं क्या पता हम साथ में काम कर रहे हैं। 100%। क्या ये हमारा बताने का तरीका, हम साथ में काम कर रहे हैं। नहीं, थैंक यू वेरी मच ब्रदर्स, एंड वी आर ब्लेस्ड दैट यू आर हियर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स, एंड बाबा मेहर रखे, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, ताकि हम हमेशा बता सकें कि हमारे दोस्त आज वहां बैठे। भैया लाइकवाइज, आप मतलब जितना कैमरा के आगे हम्बल रहते हो, आप उतनी बड़ी पर्सनैलिटी होकर भी हम जैसे लोगों के साथ ऐसे छोटे भाइयों की तरह रह रहे हो, बहुत अच्छी क्वालिटी और ये सीखने वाली चीज़ है। एंड थैंक यू, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा, एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस। बहुत अच्छा लगा जिस स्टेज पे, जिस प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, आज आपने हमें याद करा। थैंक यू सो मच भाजी। सो दैट वाज फ्राइडे टॉक्स विद माय फ्रेंड्स फ्रॉम रियल हिट। सो मिलते हैं अगले फ्राइडे, टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय श्री राम। जय श्री राम।